क्या यह सच है कि मयंक की वाइफ को डीडीएलजे एक फितूर के इंग्लिश एडिशन के बारे में नहीं पता था? तो कहानी ऐसी है सर, जब डीडीएलजे टूर हिंदी वाली जब बुक रिलीज हुई तो उसकी 1000 कॉपी हमने वितरित करवा ली थी, छपवा ली थी। मगर उस किताबों का करें क्या? क्योंकि उस पे आईएसबीएन नंबर नहीं था और बिना आईएसबीएन नंबर छपे वो किताबों तक बिक नहीं सकती थी। मैं कोई नामी गिरामी लेखक भी नहीं था और चूंकि उस पे आईएसबीएन नहीं था, मैं उसको ऑनलाइन बेच नहीं सकता था और मार्केट में डिमांड आ नहीं सकती थी क्योंकि मैं कोई बड़ा लेखक नहीं था। तो वो काफ़ी 1000 किताबें जो थी वो काफ़ी दिनों तक घर पर रखी रहीं। तो अगर 1000 किताबें काफ़ी दिन तक रखी रहीं और कई लोगों को निशुल्क वितरित करनी पड़े, किसी को डिस्पैच करनी पड़े, कुरियर करनी पड़े, तो स्वाभाविक है घर पे शांति का वातावरण पूरी तरह से कायम नहीं हो सकता। तो ये बात सच है कि जब मैंने पहली किताब लिखी थी तो सबको कॉन्फिडेंस में लेके लिखी थी, सबका सहयोग था। मगर उस किताब के साथ जो भूल हुई, जो असफलताएँ मैंने देखी हैं, तो जब मैं दूसरा उसको इंग्लिश वर्ज़न में लिखने के लिए गया तो मैंने सोचा जब इसको लिख लूँगा तब बताऊँगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब मैं इंग्लिश की डीडीएलजे बुक जब मैं लिख रहा था, पब्लिश कर रहा था, तो मैंने उस बारे में किसी से चर्चा नहीं की, इनफैक्ट अपनी वाइफ़ से भी नहीं की। कोविड के दौरान मैंने अपने को-ऑथर कुश बंसल जो यूएस में रहता है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित किया, समन्वय स्थापित किया और हम दोनों ने मिलके इस किताब को लिखा। मेरी वाइफ़ को कानो-कान भनक नहीं लगी कि हम दोनों लोग लिख के एक दूसरी कहानी लिख रहे हैं, जो कि हिंदी की कहानी से भिन्न है और वो इंग्लिश की जो स्टोरी है, वो हम दोनों मिलके लिख रहे हैं, जिसके लिए हम कोऑर्डिनेशंस अर्ली मॉर्निंग में किया करते थे। तो कुश यूएस में रहता है, तो कुश का जब शाम का और रात का टाइम होता, तब यहाँ अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock होते थे। तो जब सब गहरी नींद में सोते थे, मैं उठ जाता था और मैं कुश के साथ चर्चा, विचार-विमर्श किया करता था। हम लोग अपना-अपना काम बाँट लेते थे, 5-7 दिन तक करते थे, फिर एक-दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करते थे। गूगल ड्राइव पे बुक्स को हम शेयर करते थे, कॉन्सेप्ट्स को शेयर करते थे और एक ही डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रूफ रीड करते रहते थे और इस बात की कानो-कान किसी को भनक नहीं लगी जब तक पूरी कहानी तैयार नहीं हो गई थी सर वर्ल्ड। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब मैं इंग्लिश की डीडीएलजे फितूर को जब लिख रहा था, पब्लिश कर रहा था, तो मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया था उस प्रोजेक्ट के बारे में और एक बड़ा साइलेंट कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के रूप में उसने इस मेरे जीवन में जन्म लिया और प्रकट हुआ और आई विल ऑलवेज बी प्राउड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मुझे हमेशा गर्व रहेगा इस प्रयास को लेके और आशा है कि इस कहानी को जो दिल से लिखा है, जो एक एक ऐसे कस्बे को गढ़ा गया है जहाँ पे लोग डीडीएलजे को लेके फितूर है, उनके मन में पागलपन है। इस कहानी से लोग कोरिलेट कर पाएँगे, बस यही सोच के दिल से लिखा था मैंने और कुश ने इस इंग्लिश की बुक को, जिसके बारे में वाइफ़ को, तोशी को कानो-कान खबर नहीं थी। तो बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। अरे नहीं नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उल्टा बुलाते हो यार।